जितिन ने विराज को स्ट्रेस ना लेने की सलाह दी क्योंकि जितिन को ये पता था कि विराज की लव लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन विराज का ध्यान तो जितिन के मुंह से निकले शब्द भगवान का शुक्र है कि आपको इतने दिन के बाद होश आ गया पर ही अटक गया था। अचानक से विराज हक्का बक्का रह गया था। अपने सूखे गले से थूक को गटकते हुए तुरंत ही विराज ने धीमी आवाज में कहा, आज क्या तारीख है? मैं यहाँ कब से हूँ? विराज भाई, आपको यहाँ 4 दिन हो गए हैं। आज 16 तारीख है। जैसे ही जितिन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज और भी ज्यादा सरप्राइज्ड रह गया था। तुरंत ही विराज ने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन आह आह की आवाज के साथ विराज अपने शरीर को हिलाने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हुआ। जब जितिन ने देखा कि विराज फिर से उठने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत ही जितिन ने विराज को संभालते हुए कहा, नहीं विराज भाई, आपको 21 दिन का बेड रेस्ट दिया है। आपके राइट हैंड में और लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर आया है। आपको चलने फिरने के लिए मना किया है। साथ ही आपके शरीर में और भी कई घाव हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर जल्दी ठीक कैसे होगे? एक तरफ जितिन ने विराज को उसकी हालत का ब्यौरा दे दिया था, तो दूसरी तरफ विराज की छटपटाहट भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जब विराज की नजर घड़ी पर पड़ी, तो उसके होश पूरी तरह से ठिकाने आ गए थे। सुबह के 11 बज रहे थे और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई विराज को तो अभी अभी होश आया है, तो वो इतना छटपटा क्यों रहा है? वो इसलिए क्योंकि आज जानवी की एंगेजमेंट होने वाली है। जी हाँ, 16 तारीख। कुछ याद आया? विराज को तो याद था और तुरंत ही विराज ने जितिन से पूछा, हम अभी कहां पर हैं? विराज भाई, हम साकिनाका टाउन में हैं। मेयर साहब बस अभी आते ही होंगे। वो रोज आपको देखने आ रहे हैं। और जितिन विराज को बीते 4 दिनों का सारा स्केड्यूल बताना चाहता था। अभी उसने बोलना शुरू ही किया था कि तभी अचानक से विराज का मुंह खुला। चलो यहाँ से जल्दी चलो, हमें अभी के अभी मुंबई पहुंचना है, हमारे पास समय नहीं है। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर जितिन एकाएक कंफ्यूज्ड हो गया था। उसे समझ नहीं आया कि विराज अचानक से मुंबई जाने के लिए क्यों कह रहा है। क्या हुआ विराज भाई, किस बात का समय नहीं है और इस हालत में मुंबई क्यों जाना है? जितिन का सवाल करना एकदम ठीक था, लेकिन विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सवालों का क्या जवाब दे। उसके मन में और उसके दिल में बस जानवी ही जानवी दौड़ रही थी। जितिन, ये समय सवाल करने का नहीं है, एक्शन लेने का है। अगर हम समय पर वहां नहीं पहुंचे तो कांड हो जाएगा। यकीनन अगर विराज आज समय पर मुंबई नहीं पहुंचा, तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांड होना तय था और उस कांड से वो कभी बाहर भी नहीं निकल पाएगा। लेकिन अपने प्यार की वारदात को वो जितिन के सामने अंजाम नहीं देना चाहता था। इसीलिए विराज हवा हवाई वाली बातें कर रहा था और इसी के साथ जितिन और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड होता जा रहा था। इसी बीच जब हॉस्पिटल के स्टाफ को पता चला कि विराज को होश आ गया है, तो तुरंत ही डॉक्टर की पूरी टीम विराज के कमरे में आ गई थी और विराज को एग्जामिन करना शुरू कर दिया था। विराज इस सब के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन चूंकि ये एक बेसिक प्रोसीजर था, इसीलिए विराज जैसे तैसे अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि विराज की कंडीशन अब स्टेबल है, लेकिन अभी भी उसे मिनिमम 15 दिन का रेस्ट लेना होगा। अपने शरीर को कम से कम हिलाना होगा। और यहाँ विराज मुंबई जाने की बात कर रहा था। जैसे ही डॉक्टर की टीम कमरे से बाहर गई, वैसे ही जितिन ने तंज कसते हुए कहा, सुना डॉक्टर ने क्या कहा? 15 दिन तो आराम करना ही है। मुझे बताओ क्या एक्शन लेना है? मैं मुंबई जाकर एक्शन जैक्सन बन जाऊंगा। जानवी, धीमी आवाज में लगातार विराज के मुंह से जानवी का नाम निकल रहा था और विराज बार बार बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था। विराज की हरकत देखकर जितिन को भी अब लगने लगा था कि जरूर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है। तुरंत ही जितिन ने अपना हाथ विराज के कंधे पर रखा और धीमी आवाज में विराज से बोलने लगा, क्या बात है विराज भाई, आपको मैंने आज तक इतना बेचैन होते हुए नहीं देखा। जैसे ही जितिन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, जितिन, बस यही समझो कि आज मेरी परीक्षा की घड़ी है। अगर आज कामयाब नहीं हुआ
तो फिर जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। बस विराज का ये कहना हुआ और जितिन मामले की गहराई को पूरी तरह से समझ गया था। तुरंत ही जितिन ने व्हीलचेयर का इंतजाम किया। हॉस्पिटल, डॉक्टर और नर्सेस को पीछे छोड़कर विराज को कार में डाला और सीधा मुंबई की तरफ निकल पड़ा था। आज सुबह जब जानवी की आंख खुली तो उसे सबसे पहला ख्याल विराज का ही आया था। वैसे तो जानवी को पूरी उम्मीद थी कि विराज उसके पिता की शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन जब जानवी को यह पता चला कि गुलमोहर गार्डन का वो विला अभी भी विराज का है, तो उसके मन में विराज को लेकर आस काफी ज्यादा बढ़ गई थी। कहीं ना कहीं उम्मीद के बादल विराज के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन विराज के उस एक्सीडेंट के बाद से जानवी को विराज से कोई होप नहीं थी। जानवी को पता था कि अब विराज यहाँ नहीं आ सकता था। ऊपर से जानवी के मन में विराज को लेकर पहले से ही कई सारे सवाल थे, जिनका जवाब उसे अभी तक नहीं मिला था। विराज ने जानवी के सामने कभी अपना मुखौटा उतारा ही नहीं था। ऐसे में क्या जानवी को विराज का इंतजार करना चाहिए? उसका दिल तो अभी भी विराज के लिए धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसे आगे बढ़ने के लिए बोल रहा था। अब जानवी दिल की सुनेगी या दिमाग की, ये किसी को भी नहीं पता था। लेकिन चूंकि आज उसकी एंगेजमेंट थी, इसीलिए उसे तो अच्छे से तैयार होकर वहां पहुंचना था। अब एंगेजमेंट में कोई कांड होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब इसे विराज की डेस्टिनी कहें या फिर लाजवाब टाइमिंग, ये तो नहीं पता। लेकिन जब विराज की कार ठीक 2:30 बजे रेडिसन अंधेरी पहुंची, तब जानवी की एंगेजमेंट आखिरी पड़ाव पर थी। जानवी शुभ कोहली के हाथ में अंगूठी पहनाने ही वाली थी कि तभी अचानक से एक आवाज आई, रुक जाओ। और उस आवाज ने सभी का ध्यान अट्रैक्ट कर लिया था। एक तरीके से एंगेजमेंट की सारी एक्टिविटीज होल्ड पर चली गई थी। विराज, ये बोलते हुए एक शख्स तुरंत ही विराज की तरफ बढ़ने लगा था। उस शख्स को देखकर विराज के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। प्रखर, कैसा है मेरे भाई? जैसे ही प्रखर ने नीचे झुककर विराज को गले लगाया, वैसे ही प्रखर के मुंह से ये शब्द बाहर निकल आए थे, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुझे क्या हुआ? तू ठीक है ना? पूरे 3 साल बाद विराज और प्रखर एक दूसरे को देख रहे थे, इसीलिए उन दोनों के बीच में ये सारी बातें होना लाजमी था। लेकिन जानवी की एंगेजमेंट में आए गेस्ट सिर्फ और सिर्फ विराज को ही घूर रहे थे। एक तो विराज व्हील चेयर पर था, ऊपर से वो हॉस्पिटल के कपड़ों में जानवी की एंगेजमेंट में पहुंच गया था। सभी के लिए भले ही ये काफी ऑकवर्ड होगा, लेकिन विराज के लिए जानवी को पाना अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जब शुभ कोहली की नजर विराज पर पड़ी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकाएक बदल से गए थे। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसकी तो मैं... ये बोलते हुए शुभ विराज की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन तभी जानवी के पिता बीच में आए और उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अरे अरे दामाद जी, आप इस लफड़े में क्यों पड़ रहे हैं? आप रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। ये बोलते हुए जानवी के पिता के कदम तुरंत ही विराज की तरफ बढ़ने लगे थे। ये कौन है जिसने शुभ और जानवी की एंगेजमेंट रुकवा दी है? गेस्ट के बीच में अब बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। पता नहीं कौन है, कपड़ों से तो ऐसा लगता है जैसे पागल खाने से उठकर आया है। तमीज ही नहीं है आजकल के लोगों में। अमीरों की पार्टी में कैसी भी मुंह उठाए चले आते हैं। एक आंटी जिन्होंने खूब सारा मेकअप लगा रखा था और अपने आप को किसी अप्सरा से कम नहीं समझ रही थी, ये शब्द उनके मुंह से बाहर आए थे, जो कोई भी है, अब शुभ और जनार्दन साहब इस लड़के को यहाँ से जिंदा तो नहीं जाने देंगे। क्या इस लड़के का चक्कर जानवी के साथ चल रहा है? अगर ऐसी बात है तो जानवी पर भी सवाल उठना बनता है। तरह तरह की बातों के बीच अब लोगों ने जानवी को भी लपेटे में लेना शुरू कर दिया था। खैर, हमें क्या, हमें तो एक अच्छा खासा शो देखने को मिलेगा, हम तो उसी को एंजॉय करेंगे। ये बोलते हुए कुछ लेडीज जोर जोर से हंसने लगी थी। एंगेजमेंट का पूरा माहौल अब बदल सा गया था। जानवी के पेरेंट्स विराज को वहां देखकर बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। मैंने कहा था तेरे पापा से कि इस लड़के को एंगेजमेंट की लोकेशन मत बताओ, लेकिन नहीं, उन्होंने तो मेरी सुनी ही कहा है। अब देखो, आ गया ना ये गरीब यहाँ पर तमाशा करने, हमारी नाक कटवाएगा। जानवी की माँ, जो जानवी के ठीक पास में खड़ी थी, वो भी अब विराज की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी। जिंदगी की पीड़ा है भाई,
कहीं ना कहीं तो चलती ही रहती है। अभी विराज ने प्रखर के सवाल का जवाब दिया ही था कि तभी अचानक से जानवी के डैड विराज के सामने जाकर खड़े हो गए थे। अरे अंकल आप। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी के डैड ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे, ऊपर से इस हाल में आओगे। ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अब क्या करें अंकल, आपने मेरे सामने इतनी भारी शर्त रखी कि मैं तो बिल्कुल दब सा गया हूँ। देखिए, आपकी शर्त को पूरा करने के चक्कर में क्या हाल हो गया है। जितिन विराज के ठीक पीछे ही खड़ा था। जब जितिन ने रेडिसन होटल के बैंक्वेट हॉल में एंट्री मारी, तभी उसे समझ आ गया था कि विराज की जिंदगी में क्या खेल चल रहा है। अब उसे समझ आ रहा था कि विराज किस एक्शन की बात कर रहा था। देखकर अच्छा लग रहा है। लगता है कि तुम काफी भारी सामान लेकर आए हो। वैसे अब तुमने शर्त की बात निकाल ही ली है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ है 10 करोड़ रुपए के एंगेजमेंट गिफ्ट्स। जैसे ही ये शब्द जानवी के पिता के मुंह से बाहर आए, वैसे ही जितिन और प्रखर के चेहरे देखने लायक थे। 10 करोड़ रुपए के एंगेजमेंट गिफ्ट्स? जी हाँ, जानवी के डैड ने विराज के सामने यही तो शर्त रखी थी। अंकल, आप तो देख ही सकते हैं कि मेरी हालत क्या है। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं गिफ्ट्स तो नहीं ला पाया। मैं खुद आ गया हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। जैसे ही विराज ने अपनी बात सामने रखी, वैसे ही जानवी की माँ भी वहां आ गई थी और तुरंत ही जानवी के डैड का हाथ पकड़कर उन्हें थोड़ा साइड में ले गई। ये लड़का यहाँ क्या करने आया है? मुझे तो ये लड़का शुरू से ही पसंद नहीं है। मना किया था ना मैंने कि इस लड़के को जानवी की एंगेजमेंट की लोकेशन मत बताओ। लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी सुननी थोड़ी है। अब ये लड़का यहाँ इस हाल में आकर हंगामा करेगा। इससे हमारा और हमारी बेटी का नाम ही खराब होगा। अगर शुभ और जनार्दन साहब ने ये रिश्ता तोड़ दिया तो फिर क्या होगा? क्या तुमने इस बारे में सोचा है? बस तुम्हें तो महान बनने का शौक है। लोगों को अपनी मनचाही शर्तें बांटते फिरते हो। अब भुगतो। जब एक टिपिकल औरत, खासकर 40 से 50 साल की औरत, स्पेशली बीवियां, जब बोलना शुरू करती हैं, तो माँ कसम वो रुकने का नाम नहीं लेती हैं। चटर पटर करते हुए जानवी की माँ ने अपने ही पति की क्लास लगा डाली थी। अरे शांति रखो ना तुमसे किसी ने राय मांगी जो तुम यहाँ दौड़ी चली आई? मुझे उस लड़के से बात तो करने दो। जैसे ही जानवी के डैड के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी की माँ ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, लेकिन बात करनी ही क्यों है? हमारे पास शुभ जैसा अच्छा लड़का है। उससे अच्छा लड़का तो हमें स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। इतना पैसा वाला है, हमें और हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। सुना आप लोगों ने जानवी की माँ ने क्या कहा? शुभ हमें और जानवी को खुश रखेगा। समझ आ रहा है ना? हे भगवान, ये कैसा कलयुग है। जानवी के पिता की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? क्या जानवी के पिता विराज को वहां से जाने के लिए कह देंगे? अगर हाँ, तो विराज की तरफ से कैसा रिएक्शन होगा? क्या विराज वहां से चला जाएगा? अगर नहीं, तो फिर विराज अपनी तरफ से कैसा पक्ष रखेगा? क्या होगा जब जनार्दन कोहली का सामना विराज से होगा? क्या आज विराज अपना जलवा बिखेर पाएगा? क्या विराज की आइडेंटिटी सभी के सामने आ जाएगी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।